वेलकम बैक। आप सभी लोगों का काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से हम लोग एक साथ हैं। और अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल को विजिट किया तो मैं हर बार की तरह कहता हूँ कि यार काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट अस एंड स्टे विद अस टू लर्न विद न्यू थिंग्स विद न्यू वे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आज हम लोगों का जो एक्चुअली होने वाला है टॉपिक वो क्लास 11th का होने वाला है। क्लास 11th का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने आज कुछ रूल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। कुछ रूल्स जैसे कि ऑफ बाउंड रूल क्या होता है, व्हाट इज ऑफ बाउंड रूल। ठीक है। ऑफ बाउंड रूल्स के बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। ठीक है। तो ऑफ बाउंड रूल्स एक्चुअली देखेंगे, उसके बाद में क्वांटम नंबर्स देखेंगे, उसके बाद में n+l रूल भी होता है, वो क्या होता है। ठीक है। तो वन बाय वन छोटे छोटे वीडियोज़ में इनको हम कवर करने जाएंगे। सबसे पहला जो होने वाला है वो होने वाला है ऑफ बाउंड रूल। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस इज आवर एक्चुअली क्या आवर चैप्टर। अब आप सोचेंगे सर बीच से कहाँ कूद पड़े, शुरुआत के चैप्टर्स के जो टॉपिक हैं वो उड़ा दिए क्या। यस एब्सोल्युटली उड़ा दिए हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि उनका कुछ यहाँ पे संबंध नहीं है आप बाउंड रूल से। तो हम लोग का जो फर्स्ट रूल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली ये है ऑफ बाउंड रूल। ठीक है। व्हाट इज ऑफ बाउंड रूल, ऑफ बाउ रूल या ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है। बात देखिए, तो ऑफ बाउ रूल क्या कहता है। ऑफ बाउ रूल ये कहता है कि कोई भी जो एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सिस्टम में फिल होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि अजर्रा आए और बैठ गया आकर के। ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि रेंडमली नहीं होते हैं, कि हर एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सिस्टमेटिकली वे में अरेंज होते हैं। तो किस तरीके से अरेंजमेंट होता है इस चीज़ को ऑफ बाउ रूल में बताया गया है। ठीक है। तो ये कहता है कि एटम्स में कोई भी जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में भरते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स और द एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी कैन से। ठीक है। तो इसको थ्योरेटिकल वे में हम लोगों को तो पता ही ऑलरेडी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन एन एटम according to increasing, according to increasing मतलब बढ़ते हुए क्रम में, increasing energy level of cells and orbitals, मतलब ऑर्बिटल्स एंड सेल्स के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में भरेंगे। हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है के एलिमेंट सेल्स के बारे में, 9th में ही पढ़ लिया है के एलिमेंट सेल्स के बारे में, पता है सभी को। ठीक है। के एलिमेंट सेल्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फिक्स होते हैं। के एलिमेंट सेल्स के बारे में ऑलरेडी सभी को पता है। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं सब सेल्स। ठीक है। क्या कहते हैं, सब सेल्स। तो सेल्स के अंदर सब सेल्स होती हैं और उन सब सेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले सेल में जाते हैं और फिर जाते हैं सब सेल में, लेकिन किस सीक्वेंस में जाएंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहाँ पे एनर्जी लेवल क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है। सबसे कम एनर्जी वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे कम एनर्जी कौन सी सेल की होती है, के सेल की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने 2, 8, 18, 18, 32 ऐसे नहीं कर सकते। सबसे कम एनर्जी लेवल होती है के सेल की। ठीक है। एल सेल की उससे ज़्यादा होती है, एम सेल की उससे ज़्यादा, और एन सेल की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। भाई न्यूक्लियस के पास वाली जो सेल होती है उसकी एनर्जी लो होती है, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ती है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है। अब बोहर मॉडल ऑफ एटम भी हम लोगों को उस बाद में पढ़ना है, बट हम एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में जिस पे उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। ये क्या कहता है कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एनर्जी सेल्स में भरेंगे। तो फर्स्ट वाली जो सेल होती है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का सब सेल होता है। ये मैं सेल नंबर बना रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ SPDF सब सेल्स। ठीक है। सब सेल्स होते हैं SPDF, उनको बना रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होती है, सेकेंड वाले सेल में एक S भी होगा और P भी होता है। ठीक है। थर्ड वाले में S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। ऐसे ही फोर्थ वाले में सब होंगे। ठीक है। F भी होगा बढ़िया से, 5S, 5P, 5D एंड 5F। GHIJ के कोई नहीं करेगा, ओनली F तक। ठीक है। अब क्या होता है कि ये कोई एटम है और एटम में ये सेल्स होते हैं। ये फर्स्ट हमने क्या लिखे, ये क्या जो नंबर लिखे हैं वो क्या है, सेल नंबर है। ये क्या नंबर है, सेल नंबर है। और ये जो SPDF लिखा है ये क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं और ये सेल होता है। अगर 1 लिखा है तो सेल नंबर के, L के लिए सेल नंबर 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। ठीक है। सभी को बताइए सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें बच्चों की तरह। अब तुम लोग बड़े हो गए। तो क्या होगा कि मान लो कि हमारे पास कोई सोडियम एटम है, इसके पास एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है।
ये 11 इलेक्ट्रॉन किसी सीक्वेंस में अरेंज होंगे। सबसे पहले जो सीक्वेंस होता है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है, ठीक है, मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल करने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले सेल में, जो एस वाला सब सेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी वाले में 6 आते हैं, डी वाले में 14 आ सकते हैं, और एफ वाले में इसमें 10 आ सकते हैं और इसमें 14 आ सकते हैं। जैसे कि सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है ना, हर एक चीज़ की कोई कैपेसिटी होती है, वैसे ही सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन इतनी ही कैपेसिटी होती है और सब सेल्स में इतनी कैपेसिटी होती है। मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे, पी में 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे, डी में 10 और इसमें 14 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दें। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दें। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भर दें। अब देखते रहना, भरते ही नहीं जाना है, आपको ये भी देखना है कि उसके पास बैटम बचे कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, आगे वाली सेल में जाएगा, आगे वाली सबसे कौन सी है 3s, तो 3s में एक ही तो बचा है, तो एक ही जाएगा। ये नहीं कि आपने 2 आते हैं 2 ठूस दिए हैं और बचा हुआ है एक, मतलब जितने बचे इलेक्ट्रॉन यार उतने ही तो फिल करोगे, एक्स्ट्रा थोड़ी देने हैं, ठीक है, अपने पास से दे दोगे या उसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही फिल करो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 में इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, 2s2 में इलेक्ट्रॉन गया, 2p6 में इलेक्ट्रॉन गया और फिर क्या गया 3s1 में इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, ठीक है, क्लियर। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई ये सब चीज़ें क्या, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, किसी दूसरे का पड़ोसी का ले लेते हैं, मतलब पड़ोसी के एटम का कह रहे हैं, मतलब पड़ोसी का नहीं ले सकते हैं, पड़ोसी एटम का कह रहा है, मैं कह रहा हूँ आई मीन। तो जैसे क्लोरीन का ले लिया 17, क्लोरीन 17 होता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 2 हो गए, ठीक है, फिर 2 इसमें जाएंगे, ठीक है, फिर पी में जाएंगे, ठीक है, फिर एस में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर किस में जाएंगे 3p में जाएगा ना 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, काउंट करो 2 3 से 10 12 18 हो गए सर, एक भाई कम होना चाहिए था। तो इसमें कितने बचे, यहाँ तक जाने पे कितने हुए थे हमारे पास, 12 हुए थे, बचे कितने 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 भर चुके हैं, है कितने इसके पास 17 है, तो 5 ही तो बचे, 5 बचे हुए इसमें आएंगे, इसमें टोटल कैपेसिटी कितनी होती है 6 की, अब 6 की कैपेसिटी है, 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं, 6 वाले में 5 तो आ ही जाएंगे ना, है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे बचे हुए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p5, okay, done and dusted. So finally we have done the topic of the rule. Electrons are arranged in an atom according to the increasing level of the atomic orbitals, and this rule is called Aufbau principle, and you can just look at this and you can find out the number of the electronic configuration of the different elements by yourself, ठीक है। एक और कर लेते हैं, चलो, आयरन 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d5, क्लियर है ना। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से हमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के जो हम लोग पहले करते थे ना 281 ये बच्चों वाली बातें हो गई, चली गई इनके दिन, ठीक है। अब हमें कैसे करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 इस तरीके से करने हैं। अब हम लोग बड़े हो चुके हैं एक्चुअली 11th में आते आते। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आप लोगों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है, पहली बार चैनल देख रहे हैं बट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो काइंडली सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।